हे बच्चों, यू आर वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन एसी चैप्टर। तो रेजोनेंस मिलता कहां पर है? रेजोनेंस के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एल कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट। ओके, अगर एल कंपोनेंट सी कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन आपको मिल सकती है। तो रेजोनेंस कंडीशन है क्या? रेजोनेंस कंडीशन फिनोमिना है जहां पर क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी क्या होती है, ऑक्सीलेट होती है, मतलब सी सर्किट और एस सर्किट में ऑक्सीलेट होती रहती है। ओके, दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एंड इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, मैंने पहले बोला कि आप ये कंडीशन आपको मिल सकती है कहां पर, जिसमें एल कंपोनेंट हो और सी कंपोनेंट हो। एल कंपोनेंट के लिए जो आपका रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्सएल। क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πf। तो 2πf यहाँ पर क्या होगा, 2πfc। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी और आपका एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एक्सेल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एक्सी डिक्रीज होगा। रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो एक्सेल कम होगा और फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो एक्सी ज्यादा होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। जिस वैल्यू मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एंड उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस कंडीशन मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन है तो वहां पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब जिसको जहां पर आपका रेजोनेंस कंडीशन मिलती है वो क्या कहां पे मिलती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। एंड वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको तभी मिल सकती है जब आपका एक्सएल का वैल्यू किसके इक्वल हो, एक्सी के इक्वल हो। अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हैंस जेड का इक्वल किसके होगा, आर के होगा। जेड के आपका इंपीडेंस होगा। ओके, अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालें, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी जिस पर वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसको हमने किया एक्सएल इक्वल एक्सी। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी का क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा को उधर ले गए, एल को उधर ले गए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/LC। ओमेगा स्क्वायर से हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो ओमेगा इक्वल 1/√LC। ओके, आपको पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, हमारे पास फॉर्मूला होगा 2πf। 2πf को हमने पुट किया बिकॉज हमने लिखा f नॉट। f नॉट क्या है, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने पर इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिस पर इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, f नॉट हुआ। ओके, तो 2π कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये हुआ f नॉट इक्वल 1/2π√LC। ओके, तो ये आपका क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ऑक्सीलेट करता है। अगर हम बात करें इसका ग्राफ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ग्राफ निकाला आई और ओमेगा के बीच में, आई और ओमेगा के बीच में। तो यहाँ पे देखिए करंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, एंड यहाँ पर जो ओमेगा है उस वो क्या नैरो हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या ज्यादा है। दूसरी बात ये कि जहाँ पर करंट का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो R1